हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि बार्क स्किल टेस्ट में रिटन में जॉब सीक्वेंस कैसे लिखें, तो चलिए आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बार्क फिटर कैटेगरी सेकंड करके ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर दीजिए और वहाँ पर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ड्राइंग है। तो ये हमारा टी फिटिंग का ड्राइंग है, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो हमारा पार्ट है। इसी को हम जॉब बना के भी वीडियो दिखाए हैं, तो ये हमारा प्रोसेस लिखने के लिए है। तो चलिए हम आपको दिखाते जाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए नाम दिया है मेक सिंपल ओपन एंड स्लाइडिंग फिट्स, यानी कि ये हमारा टी फिटिंग है। तो चलिए नीचे हम जैसे कि यहाँ पर जॉब नेम हम टी फिटिंग दिए हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल साइज है वो हमारा 50 mm की लंबाई है, 32 mm की चौड़ाई है और 8 mm की मोटाई है, जो कि हमारा MS फ्लैट माइल्ड स्टील का फ्लैट है। तो इसी में हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का रॉ मटेरियल साइज हो गया। तो हमारा जो फिनिशिंग साइज होगा वो हमारा होगा 48 इंटू 30 इंटू 7 mm थिकनेस में। ये हमारा MS फ्लैट पार्ट ए एंड पार्ट बी। और इस जॉब को बनाने के लिए जो हमारा टॉलरेंस दिया है वो दिया है ±0.02 mm की टॉलरेंस में हमको इस जॉब को बनाना होगा। तो ये तो हमारा हो गया जॉब नेम, रॉ मटेरियल और फिनिशिंग साइज और टॉलरेंस। तो सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे टूल एंड इक्विपमेंट्स। इस जॉब को बनाने के लिए हमारा कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टील रूल आ जाएगा, जो कि हमारा 300 mm का स्टील रूल हो जाएगा। उसके बाद आएगा फ्लैट फाइल बास्टर्ड। तो बास्टर्ड फाइल हमारा 300 mm का हो जाएगा। वर्कशॉप में 250 mm का भी मिलता है, 300 mm का जो भी मिलेगा वो हम लिखेंगे। तो उसके बाद आएगा हमारा फ्लैट फाइल सेकंड कट। उसके बाद फिर फ्लैट फाइल स्मूथ, और इसके एज बनाने के लिए हमारा हैंड फाइल, जिसे हम सेफ एज फाइल कहते हैं, तो उसका साइज हो जाएगा 150 mm और स्क्वायर फाइल आ जाएगा 150 mm। तो ये हमारा फाइल हो गया। तो इस जॉब को बनाने के लिए टोटल हमारा 5 प्रकार के फाइल हो गया। तो और इसमें हमारा ट्राई स्क्वायर आएगा 150 mm, फिर बेंच वाइस है हमारा 150 mm का, फिर बॉल पिन हैमर है 250 ग्राम का, और डॉट पंच हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इसकी लंबाई 100 है और डाया इसका 10 mm का है। उसके बाद फिर देखिए हमारा हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड 300 mm का, ये फिक्स हेक्सा फ्रेम होगा, जिसमें ब्लेड 300 mm का हम यूज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वर्नियर हाइट गेज, जो कि हमारा 300 mm का होगा। वर्कशॉप में जनरली अवेलेबल 300 mm का रहता है। तो वर्नियर कैलिपर हमारा 200 mm का भी आता है, 150 mm का भी आता है। तो जो हमारा वर्कशॉप में यूज रहेगा उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो सरफेस प्लेट का साइज हो जाएगा 50 इंटू 50 और इसका मोटाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और एंगल प्लेट का साइज होगा 200 इंटू 150 इंटू 125 mm। तो ये हमारा टूल्स इक्विपमेंट्स का हो गया। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले इस जॉब को बनाने के लिए पहले हम रॉ मटेरियल का साइज को मेजरिंग कर लेंगे। उसके बाद मेजर कर लेंगे, तो उसके बाद फिर बेंच वाइज में हम जॉब को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद फिर हम फ्लैट सरफेस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम राइट एंगल बना लेंगे। जब राइट एंगल बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम लैपिंग कर लेंगे, मार्किंग मीडिया। उसके बाद फिर हम मार्किंग के लिए चले जाएंगे। जब मार्किंग कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने के बाद जो भी हमारा रफ साइज बचेगा उसको हम हेक्सो के द्वारा हेक्सोइंग करके काट करके हटा लेंगे। जब हेक्सोइंग कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जॉब को फिनिशिंग कर लेंगे। जब फिनिशिंग हो जाएगा तो लास्ट में फिर हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से चेकिंग कर लेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑपरेशन हुआ। अब हम प्रोसीड्यूर देखेंगे। तो सबसे पहला हम जो करेंगे उसमें जॉब की ड्राइंग को समझेंगे। तो जो भी हमको ड्राइंग मिलेगा उसमें कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी थिकनेस है, कौन सा स्टेप काटना है, तो सर्वप्रथम हम ड्राइंग को समझेंगे। जब हम ड्राइंग को समझ लेंगे तो ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का एक बार हम साइज को भी चेक कर लेंगे। जो भी हमारा रॉ मटेरियल का साइज होगा उसको हम चेक कर लेंगे। रॉ मटेरियल का साइज जब चेक कर लेंगे उसके बाद हम कार्यखंड हमको जो भी वहाँ पर मिलेगा, तो जॉब को हम वाइस में क्लैंप करके एक फ्लैट सरफेस, जैसे ये हमारा कोई जॉब है तो इसका जो ये वाला जो हमारा सरफेस होगा तो इसको हम बना लेंगे। जब ये वाला हम बना लेंगे तो फिर एक साइड की भुजा को बनाएंगे और इसका संलग्न साइड ये वाला साइड, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट एंगल में हम इसको बना लेंगे और ये वाला हमारा सरफेस बन जाएगा। जब ये हमारा 3 साइड बन जाएगा तो उसके बाद हम जॉब
ये जॉब हमारा जब बन जाएगा तो इसके ऊपर हम मार्किंग मीडिया अप्लाई कर देंगे। तो इस पर हम मार्किंग मीडिया अप्लाई कर दिए। ये मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद हमारा जॉब सूखने के लिए थोड़ी देर दे देंगे। उसके बाद फिर हम जॉब के दिए गए ड्राइंग के अनुसार सरफेस प्लेट, वर्नियर हाइट गेज और एंगल प्लेट की सहायता से पार्ट ए तथा पार्ट बी पर एक साथ ही क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। जब हम मार्किंग कर लेंगे तो मार्किंग करने के बाद मार्किंग कर की गई लाइन को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच और हैमर की सहायता से पंच कर लेंगे। उसके बाद पार्ट ए तथा पार्ट बी को हेक्सो के द्वारा काट करके अलग कर लेंगे। जब पार्ट ए तथा पार्ट बी को काट करके अलग कर लेंगे तो पार्ट ए मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट ए मेल पार्ट हो गया, तो हम पार्ट ए मेल पार्ट को ड्राइंग के अनुसार ±0.02 जो भी हमारा टॉलरेंस है उसकी शुद्धता में हम जॉब को क्या कर लेंगे, बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर इसी प्रकार पार्ट बी को भी बनाकर पार्ट ए में बारी बारी से दोनों को फिटिंग करके क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। जब दोनों पार्ट हमारा फिट हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर अंत में हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से दोनों पार्ट की एक्यूरेसी को चेकिंग कर लेंगे। जब हम देख लेंगे कि हमारा टोटल पार्ट चेक करके डायमेंशन हमारा सब सही होगा, उसके बाद फिर हम जॉब को जमा कर देंगे। तो इसके ऑपरेशन करने के टाइम में हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। तो नीचे हम सावधानियां को भी लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहला सावधानी हम ये भी लिख सकते हैं कि कटे हुए चिप्स को समय समय पर ब्रश की सहायता से क्या करना होगा, साफ करना। जब हम फाइलिंग या हेक्सोइंग करेंगे तो छोटे छोटे चिप्स के रूप में हमारा क्या होगा, गिरेगा। तो उसको हम ब्रश से साफ करते रहेंगे बीच बीच में। फिर मार्किंग करते समय स्क्राइबर का जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत मोटा हो जाएगा तो मार्किंग करने में पूरा मोटा लाइन आ जाए, वो नहीं, बहुत पतला लाइन होना चाहिए। तो वो हमारा नुकीला होना चाहिए। फिर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आएगा, वर्नियर कैलिपर आएगा, डिवाइडर से हमारा अलग रखना होगा, क्योंकि कटिंग टूल के साथ हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, खराब आ जाएगा या खरोच आ जाएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा फिनिशिंग के हुए पार्ट्स को पकड़ने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग करेंगे। अगर हम वाइस क्लैंप का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, वाइस का जो जॉब प्लेट है उसमें हमारा टीथ कटर रहता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, छाप आ जाएगा उसमें जॉब पर, तो वो देखने में ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको ख़राब होने से बचाने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हैंडल रहेगा तो ही ना हम यूज कर सकते हैं, बिना हैंडल का हम यूज कैसे करेंगे। तो एक सेफ्टी में हमारा ये आ जाएगा। फिर बेंच वाइस में जॉब को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम वाइस को टाइट कर देंगे तो उसका जो हम स्पिंडल में जो नट रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फिर जॉब की कटिंग करते समय कूलेंट का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम हेक्सो के द्वारा जॉब की कटिंग करते हैं तो उस टाइम हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर कूलेंट का यूज नहीं करेंगे तो ब्लेड हमारा गर्म हो जाएगा और ब्लेड हमारा टूट भी सकता है। तो ये हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया। अब अगर और एक स्टेप अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो हमारा जोड़ सकते हैं पर्पस या एडवांटेज। इस जॉब को बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदा या सीखने को मिला। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि इसमें हम मार्किंग करना सीखे, फिर हेक्सोइंग करना भी हम सीखे, मेजरिंग करना भी सीखे, पंचिंग करना के लिए जाने या सीखे, जॉब की फिटिंग करना सीखे। तो ये हमारा ये एडवांटेज लिख सकते हैं। हालांकि वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा टोटल जॉब प्रोसीड्यूर हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट या टॉपिक है जिस पर वीडियो आप चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।